ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि रुद्राक्ष कहीं जाने की कोशिश कर रहा होता है और महिमा उसका रास्ता रोकती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रुद्र कहता है मेरा जाना अभी ज़रूरी है। महिमा कहती है कि मैंने मीडिया को बुलाया है, जो कल की हरकत तुमने की है उसे ठीक करना होगा, इसलिए तुम नहीं जा सकते। महिमा की बात सुनकर रुद्र को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं जाऊँगा, कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। यहाँ पर महिमा कहती है कि अगर तुम चाहोगे तो मैं सारांश को यहाँ से लेकर हमेशा के लिए चली जाऊँगी। ये बात सुनकर बेचारा रुद्राक्ष अपने कदम रोक लेता है। तभी वहाँ बलराज आता है और कहता है ये जो तुमने घटिया हरकत जेल में और जेल के बाहर की है वो सब मीडिया को पता चल गई है और वो उसी से रिलेटेड तुमसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष मजबूरी में महिमा की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है सारांश की वजह से और वो रुक जाता है। महिमा जैसे ही अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है वो रुद्राक्ष को अंदर भेज करके युवराज को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं थोड़ी देर में लाइव जा रही हूँ, मेक श्योर कि तुम प्रिशा को टीवी ज़रूर दिखाओ क्योंकि आज उसके होश उड़ने वाले हैं। युवराज कहता है ठीक है, मैं उसे टीवी दिखा दूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। महिमा और यहाँ पर रुद्राक्ष तैयार होकर के इंटरव्यू देने के लिए बैठ जाते हैं। प्रिशा के बारे में पूछा जाता है मीडिया से, तो यहाँ पर महिमा रिप्लाई देती है कि प्रिशा रुद्राक्ष की पुरानी पत्नी थी, उसका एक्स थी, उसका अतीत थी, लेकिन मैं इसका प्रेजेंट हूँ, इसका फ्यूचर हूँ और ये मुझसे बहुत प्यार करता है। और आपने हम दोनों का वो वीडियो तो देखा ही होगा जो थोड़े दिन पहले यहाँ पर वायरल हुआ था। तो मीडिया रिपोर्टर्स कहते हैं कि हाँ हमने देखा था, लेकिन हमने वो वीडियो भी देखा था कि रुद्राक्ष को अरेस्ट करवा रही थी प्रिशा मैडम लीगल केस में। तो महिमा कहती है वो सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस इस बात पर फोकस कीजिए कि रुद्राक्ष मुझे बहुत प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। रुद्राक्ष भी महिमा के हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर हो जाता है सारांश की वजह से और कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं महिमा से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ये मेरी वाइफ है और मैं हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ। प्रिशा जैसे ही हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो ही रही होती हैं, यहाँ युवराज उसे रोकता है और कहता है कि तुमने अब तक नाश्ता नहीं किया है, तुम ऐसे नहीं जा सकती। युवराज की बात सुनकर वसु कहती है कि हाँ तुमने नाश्ता नहीं किया है, पहले बैठो, नाश्ता करो, फिर जाओ। महिमा की गुस्से में प्रिशा कहती है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बन रहे हो, नकली पति हो, उसी लिमिट में रहो। तो सारांश के अगेंस्ट बोलते हुए यहाँ पर युवराज कहता है कि देखो तुमने सारांश के लिए सब कुछ किया और इसलिए मैं अब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, नकली ही सही लेकिन मैं तुम्हारा पति तो हूँ, इसलिए बैठो और चुपचाप नाश्ता करो। और युवराज चलाके से टीवी चला देता है जहाँ पर महिमा रुद्राक्ष का इंटरव्यू चल रहा होता है और वो सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है और वो कहती है कि बस हो गया मेरा नाश्ता, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जैसे ही प्रिशा अपने घर से बाहर निकलती है वो एक कार बुलाती है हॉस्पिटल जाने के लिए और उसमें जाकर बैठ जाती है। जैसे ही वो ड्राइवर से बातचीत करती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ड्राइवर बनकर युवराज यहाँ पर ड्राइवर का भेस में रुद्राक्ष आया होता है और प्रिशा ये देखकर बहुत चौंक जाती है। वो कहती है कि ये सब क्या है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू देखकर ही आ रही हूँ। प्रिशा से कहता है रुद्राक्ष कि ये सब महिमा की चाल है, वो सारांश को ले जाना चाहती है और इसीलिए मुझे मजबूरी में उसका साथ देना पड़ा, तुम मेरी बात का भरोसा तो करो। प्रिशा कहती है कि हाँ वैसे भी तुम झूठ तो बहुत सफाई से बोल लेते हो, चलो गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊँगी, मुझे यहीं उतारो। रुद्राक्ष कहता है अच्छा ठीक है, गाड़ी से मत कूदो, मैं रोक देता हूँ और वो रोक देता है। प्रिशा कार छोड़कर बस में चढ़ जाती है और पीछे पीछे रुद्राक्ष भी आ जाता है और वो इरिटेट होने लगती है। वो कहती है कि बहुत हो रहा है रुद्राक्ष, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वो बस छोड़कर ऑटो ले लेती है और रुद्राक्ष बेचारा हार कर वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वहाँ पर एक वार्ड बॉय बीच में ही झाड़ू लगा रहा होता है। प्रिशा उससे कहती है ये झाड़ू का टाइम है या ऑपरेशन का, तुम जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही वो टर्न होता है प्रिशा फिर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो वार्ड बॉय के यूनिफॉर्म में रुद्राक्ष होता है। प्रिशा कहती है तुम मेरी बात अच्छे से सुन लो, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी वहाँ पर नर्स आएगी भागते हुए और कहेगी कि चलिए प्रिशा मैडम, एक बहुत ही इमरजेंसी केस आया है, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। प्रिशा देखती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसका ऑपरेशन करना होता है और क्रिटिकल सिचुएशन होती है। वो अंदर आती है और कहती है कि देखिए मैं आपकी वाइफ या बेबी में से किसी एक को बचा सकती हूँ, आप चूज़ कर लीजिए। तो क्लाइंट कहता है, मतलब जो पेशेंट का हस्बैंड होता है वो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ से बहुत प्यार है, इसलिए आप मेरी वाइफ को बचाइए। प्रिशा जाती है ऑपरेशन में और पीछे से रुद्राक्ष कहता है कि ये जो अंदर गई है ना
डॉक्टर बहुत टैलेंटेड है और ये मेरी वाइफ है, आप परेशान मत होइए, आपकी वाइफ और बच्चे को कुछ नहीं होगा। प्रिशा ऑपरेशन करती है और बाहर निकल कर आती है और कहती है कि मुबारक हो, आपकी बच्ची और आपकी वाइफ दोनों सेफ हैं। वो पेशेंट का हस्बैंड बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अब अपनी बच्ची का नाम प्रिशा ही रखूँगा, क्योंकि ये आप दोनों के प्यार की वजह से ही सलामत है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर कहता है पेशेंट का हस्बैंड कि जिस तरीके से आपने मेरी फैमिली को सही सलामत रखा है, भगवान करे आपकी और आपके पति की जोड़ी भी भगवान हमेशा बनाए रखे। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। प्रिशा कहती है कि ये क्या हरकत है, तुमने उसको बताया कि हम दोनों शादीशुदा हैं। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो प्रिशा कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर क्या चाहते हो, मैं ना तुम्हारे साथ, रुको अभी क्या करती हूँ। वो गार्ड को बुलाती है और रुद्राक्ष को बाहर फेंकवाने के लिए कहती है, लेकिन गार्ड उसे हाथ तक नहीं लगाता। रुद्राक्ष कहता है कि वो मुझे नहीं निकाल सकता क्योंकि ये हॉस्पिटल अब मेरा है और मैंने ये हॉस्पिटल खरीदा है। प्रिशा ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब देखना होगा आगे आने वाले एपिसोड में कि महिमा क्या करती है जब उसे पता चलेगा कि प्रिशा की खातिर रुद्राक्ष ने पूरा हॉस्पिटल ही खरीद लिया है।